हमारे बेटे का काम हो और सही ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों मिश्रा जी? जवाब। ये लीजिए मिश्रा जी, ये लीजिए। शिवांगी बहू, अरे तुम कहाँ यहाँ वहां भटक रही हो? इधर आओ, आओ। तुम्हारे पति का नया बिजनेस शुरू होने जा रहा है। अगर तुम सामने रहोगी तो कुछ सीख भी जाओगी। हाँ? नमस्ते। बस आपके पतिदेव का काम हो ही गया समझिए, फोन आता ही होगा। रणबीर बाबू, कल चलेंगे एग्रीमेंट साइन करने फ्रेंचाइजी का। वैसे इस समोसे की यूएसपी जो है वो इसकी ये हरी मिर्च है, जो कि दांतों के तले जाते ही कट से आंखों से पानी निकलवा देती है। मिश्रा जी, आप बस अपना मुंह चलाते रहिए, बाकी की सेवा के लिए हम हैं। ये हेलो, अच्छा, हेलो, हेलो, वो नेटवर्क, हेलो, एक मिनट, हेलो, 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 अरे बोलोगे कुछ? अरे चल, हाँ हाँ क्या? अरे अरे ऐसे कैसे रिजेक्ट कर दिया? इसकी तो बड़ी मुश्किल से मुर्गा हाथ लगा था हलाल होने को। अरे 80,000 ले चुका हूं। अरे बिल्कुल भोले राम है विद नील एक्सपीरियंस। टुकड़े टुकड़े में 8-10 लाख रुपए निकलवा लेता अगर ये फ्रेंचाइजी का काम हो गया होता तो। अरे आप तो मार्केट की हालत जानते ही हो। अरे कहाँ मिलते हैं जल्दी से ऐसे लोग? कुछ करो, मैं आज ही इनसे 2-3 लाख रुपए निकलवाता हूँ। देंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? मिश्रा जी, सब ठीक? अरे सब ठीक है, आप चिंता ना करो। बस वो एक छोटी सी अड़चन आ गई है। वो जो इंटरनेशनल कंपनी है ना जिसकी हम लोग फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, अरे उसका एमडी बस थोड़ा नानुकुर कर रहा है और कुछ नहीं है। अरे वो बस कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है ना क्लोथिंग लाइन का रणवीर बाबू को। लेकिन आप लोग चिंता ना करो, मैं सब करवा दूंगा। बस ये 3 लाख रुपए लगेंगे। 3 लाख? नई कंपनी है, यहाँ सेट हो रही है, तो उसके लिए भी लाइन जो हमने फ्रेंचाइजी की तोड़ के आगे बढ़े हैं, तो आम दाम दंड भेद सब लेना पड़ेगा ना। हाँ तो हो जाएगा ना मिश्रा जी। मिश्रा जी, इस कंपनी की फ्रेंचाइजी यहाँ पे सोना उगलने वाली है, हम इसे हाथ से नहीं जाने दे सकते। माँ, हम इन्हें 3 लाख दे देते हैं। हाँ ठीक है, हम अभी लेकर आते हैं मिश्रा जी। रुकिए माँ जी,
मिश्रा जी, कंपनी चाहे जहाँ की भी हो, यहाँ के मार्केट में अपने पैर जमाना चाहती है ना, इसलिए फ्रेंचाइजी खोल रही है। तो उस कंपनी ने यहाँ के पूरी मार्केट की स्टडी भी की होगी अच्छे से, तो उन्हें पता चला होगा कि इस मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है ना? तो इतनी बड़ी कंपनी एक फ्रेशर से 3 लाख जैसी छोटी रकम क्यों मांगेगी, वो भी कैश? मिश्रा जी, कहीं ये आपका पैसे ऐंठने का कोई पैंतरा तो नहीं है? मेरी ईमानदारी पे शक कर रही हैं आप? रणवीर बाबू, अरे मिश्रा जी तो आप लोग बोल रहे हैं, जैन जी लोग स्टार्टअप मिश्रा जी बोलते हैं। कुछ लोगों ने कुछ लाख रुपए लगाकर यहाँ करोड़ों रुपए कमाए हैं। 400 से 500 करोड़ का टर्नओवर हो गया है उनका इस स्टार्टअप मिश्रा की वजह से। ऐसे ही किसी के घर नहीं जाता हूं मैं। रणवीर बाबू, ये तो आप लोगों को मैंने अपना समझा, आप हल्के में ले रहे हैं। अरे नहीं मिश्रा जी, क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों गुड़ गोबर कर रही हो तुम सब? हाँ, कल जो तुम्हारे साथ हुआ उसी बात का बदला ले रही हो? नहीं मम्मी जी। शिवांगी बहू, मिश्रा जी की चाय ठंडी हो रही है, जाओ चाय बनाकर दोबारा लेकर आओ, अच्छी सी बढ़िया सी। हाँ, पर मम्मी जी, मैंने अपने कानों में बात पड़ी नहीं माँ की। जाओ चाय बनाओ, जाओ। मिश्रा जी खाइए आप। क्या करूं? कैसे इन लोगों को इतने पैसे लुटाने से रोकूं? ऐसे लूटने वाले तो हर मोड़ पर मिलेंगे यहाँ। 80,000 पहले ही जा चुके हैं, 3 लाख और मांग रहे हैं। क्या करूं? क्या करूं? कैसे रोकूं? ये लीजिए रणवीर के पत्नी की हाथ की चाय। अरे क्या हुआ मिश्रा जी? What happened? चाय है या कब सिर्फ नमक ही नमक है इसमें। बदला लेने की ठान ही ली थी तो डायरेक्ट जहर ही मिला देती ना। मिश्रा जी डायरेक्ट ऊपर और मैं अंदर। चाय में नमक क्यों डाला? सॉरी, पर यही एक तरीका था मेरे पास तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। रणवीर, मेरी एक बार बात तो सुनो। देखो, अभी डील फाइनल हुई नहीं है और अभी सिर्फ 80,000 ही गए हैं। मेरा विश्वास करो, मैंने उस इंसान की बातें अपने कानों से सुनी है। वो तुम्हें और हम सबको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरना चाह रहा है। मैं यही बताना चाह रही हूँ तब से। गैस तो बंद है, लेकिन फिर भी कुछ जल रहा है। ऐसा ही होता है। जो पत्नी अपने पति को मुट्ठी में रखने की सोच रखती है ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। तुम आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, मेरे काम में दखल देना बंद करो। और हाँ, मुझे अकेले में बुलाकर तुम मेरे दिमाग में कब्जा नहीं कर सकती। मिश्रा जी, आई एम सॉरी। वो क्या है ना, नमक और पिसी हुई चीनी एक ही जैसे डिब्बे में थी तो कंफ्यूजन हो गई। लो, माँ पैसे भी लेके आ गई।
पापा जी प्लीज पैसे मत देने दीजिएगा, मैंने मिश्रा जी को फोन पे बात करते हुए सुन लिया है। मिश्रा जी वो सब तो ठीक है, ये अचानक अड़चन कहां से आ गई? और ये जो 3 लाख रुपए मिलेंगे उससे वो अड़चन खत्म हो जाएगी? अरे पांडे जी, आप तो पुराने चावल हैं, आपको तो पता ही है फाइल यहाँ तब तक नहीं हिलती जब तक किसी की जेब नहीं भरती। जेब भरने वाले ऐसा कौन सा कमाल है जो नहीं कर सकते? हाँ? गारंटी? मिश्रा जी वो सब तो ठीक है, पर ऐसा कुछ हो सकता है कि ये जो पैसे हम दे रहे हैं उसका कुछ पेपर मिल जाए या रिसीट मिल जाए, या फिर कोई गारंटी कि अब तो काम हो ही जाएगा? पांडे जी, आप ही के सामने हम मिश्रा से स्टार्टअप मिश्रा जी हो गए हैं। अब तो हम ही पेपर हैं, हम ही रसीद और हम ही गारंटी। चिंता ना करें, ये पैसे लेके भागेंगे नहीं। पांडे जी, विश्वास पे ही दुनिया चलती है। अब कोई अगर भाग के गाड़ी पकड़ता है तो डब्बे में बैठ ही जाता है ना, वो ये तो नहीं देखने जाता ना कि गाड़ी बंदर चला रहा है ये आदमी। आप बिना समझिए मैंने ये ट्रेन पकड़ ली है, आपको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। सुने या ना सुने, सवाल तो वहीं खड़े हैं। स्टार्टअप मिश्रा जी, आप तो इतने टैलेंटेड आदमी हो, फिर आपके होते हुए बात बिगड़ी कैसे? गलती आपके बेटे की है पांडे जी। मुंह खोलना तो नहीं चाहता था, पर सुनिए, कल ऑनलाइन इंटरव्यू में सब कूड़ा करके आए ये रणवीर बाबू। कागज तो हमने सही भरे थे, रिजेक्ट हो गया इनका फॉर्म। ऐसा क्या कर दिया था? Good morning, Mr. Ranbir. I'm Jacob, the CEO of Freeboat. Now tell me, Mr. Ranbir, why should I invest in someone like you rather than someone else, or anybody else for the matter of fact? गुड क्वेश्चन सर। I am your best choice because I can अरे हटाओ यार। नहीं, I am हिंदी। बेस्ट चॉइस रणबीर पांडे, वेरी रेयर, होल बनारस इन पॉकेट। यस, योर कंपनी हियर टू यहाँ, वेरी सून, कस्टमर कम, मनी। यू अंडरस्टैंड? रणबीर पांडे फिनिश। अरे मिश्रा जी, पर आप तो कहते हैं आप सब कुछ हैंडल कर लेंगे। क्या लगता है नीलेश बाबू, नहीं संभाला होगा? अरे अब तो पैसा भर भर के देना पड़ेगा। एक तो रणबीर बाबू की इंग्लिश में फीस माफ है, जो कि बता देना था, लेकिन नहीं बताया। ऊपर से झूठा प्रोफाइल सबमिट किया, जबकि बिजनेस का कोई पास्ट एक्सपीरियंस है ही नहीं। ना जाने क्या क्या लिख के आ गए हैं वहां पर, जिसका सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है। झूठे नहीं तो एक बात बता रहे हैं, आजकल किसी को चूरन नहीं दिया जा सकता। अरे ऑनलाइन सबकी कुंडली मिल जाती है, और यही कारण है इनके रिजेक्शन का। रणबीर बाबू, आप सही कैंडिडेट नहीं हो। वो सब ठीक है, पर अब क्या? अब ये 3 लाख, इन जब भरोसा ही नहीं है तो? अरे मिश्रा जी, जो 80,000 रुपए दिए थे ना,
वो भी भरोसे पर ही दिए थे। रणबीर बाबू, उस 80,000 को भी आप इनके साथ ही गिनेंगे? अरे वो तो जुगाड़ लगाने के थे, मजदूरी की, आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई, जैक लगाई, सब सूख गया उसमें, भूल जाइए। 80,000 रुपए लेते वक्त आपने कहा था उसी में काम हो जाएगा, तो 80,000 इसीलिए मिले थे ना कि मुझ में कुछ कमियां हैं। लेकिन अगर अब काम नहीं हुआ ना तो मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। रणबीर कॉलर छोड़ वरना बात बिगड़ जाएगी। नहीं जीजा, रणबीर मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। गुंडा कहीं का बिजनेसमैन बनेगा? मेरी इतनी हिम्मत कि तुम मिश्रा जी पे हाथ उठाएगा? रुक, अभी पुलिस बुलाता हूँ, अरेस्ट होगा तू देख। पुलिस बुलाएगा? मैं बताता हूँ तुझे। रणबीर, पुलिस बुलाएगा तू? रणबीर, पुलिस बुलाएगा? मैं तुझे बताता हूँ पुलिस बुलाने से पहले करते क्या है। बस करो रणबीर, मारपीट हर चीज का सलूशन नहीं होता है। पुलिस यहाँ आ जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। मेरे लिए एक एक पैसा मायने रखता है। इसने मुझे सपना दिखाया था कि मेरा बिजनेस बना के देगा। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। रणबीर, समझने की कोशिश करो, किसी भी बिजनेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हर काम मेहनत और एलिजिबिलिटी से ही होता है। तुमने शॉर्टकट लेने की कोशिश की, जो गलत है। इन्होंने तुमसे पैसे लिए तो ये तो गलत है ही, पर तुमने भी तो अपनी कमियां छुपाने के लिए इन्हें पैसे दिए ना, तो तुम भी इक्वली गलत हुए। जरा सोचो रणबीर, फ्रेंचाइजी तुम्हें चाहिए तो मेहनत मिश्रा जी क्यों करेंगे? सिर्फ पैसा लगाने से कोई भी बिजनेस खड़ा नहीं हो जाता, मेहनत करनी पड़ती है। एक स्मार्ट आइडिया चाहिए होता है और साथ ही साथ एक जैसा सोचने वाले लोग चाहिए होते हैं। और पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चाहिए होता है? एक ठंडा दिमाग। तो प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो, हर बात पे उखड़ने से कुछ नहीं होगा। मिश्रा जी, रणबीर से गलती होगी, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप प्लीज पुलिस को यहाँ मत बुलाइए। हमारे आपस की बात है, हम आपस में ही सुलझा लेते हैं। तुम्हारी पत्नी के कहने पे माफ कर रहा हूं मैं तुम्हें। नई शादी हुई है इसलिए मान रख रहा हूं। अरे रणबीर, तुमको अगर अकेले बिजनेस करना है ना तो अगला जन्म लेना होगा। देख लूंगा। अरे तेरे बस की बात नहीं है, तेरे को तो संभालने के लिए हमेशा कोई ना कोई साथ में चाहिए। मम्मी जी, खा लीजिए ना थोड़ा सा खाना, लीजिए। माँ, अगर आप कुछ नहीं खाओगे ना तो हम भी भूखे ही रहेंगे। हाँ माँ। नैना तुम ठीक हो? एक मिनट। खाली पेट की वजह से ना तुम्हारे पेट में एसिडिटी बन जाएगी, पानी पियो। इसकी जरूरत नहीं है। माँ, मुझे पता है आप उस न्यू ब्राइड की वजह से परेशान हो ना। गॉड्स कसम माँ, एक नंबर की खिलाड़ी निकली वो तो। आपने देखा ना, आपने जितना सुनाया था एकदम सूद समेट आपको सुना गई। मुझे तो एक ही बात समझ में नहीं आ रही है माँ,
कि हम आखिर इतने मजबूर और बेबस क्यों है? बिना उपहार वाले न्यू ब्राइड को आखिर इस घर में झेल क्यों रहे हैं? छोटी मुंह बड़ी बात माँ, पर मैं कह रही हूँ आप ना रणवीर से लगाई बुझाई वाली बात कर लो। हाँ माँ, दीदी ना बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। वो लड़की ना हमारे घर के लिए बिल्कुल ठीक ही नहीं है। आपने देखा ना उस दिन जब मैं आपके पास आया था अपने बैंक लोन के लिए गारंटर बनाने, कैसे उसने आपका दिमाग घुमा दिया। आपने मेरी गारंटी लेने से मना कर दिया, इसलिए हम दोनों को चोरी करनी पड़ी। वरना अपने घर में कोई चोरी करता है क्या भला? आप खुद सोचिए ना माँ। मुझे तो अपना बिजनेस करना था, मल्टी लेवल मार्केटिंग, मैंने आपको बताया भी था। मैं चाहता था कि हम सब एक साथ आगे बढ़े, सबको लेके आगे बढ़ूं मैं। और माँ, अभी तो आपने खुद देख लिया, जाते जाते उसने मिश्रा जी से ये कहलवा दिया कि रणबीर को बिजनेस करने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। और तो और वो मिश्रा जाते जाते रणबीर को गुंडा बोल के गया। सुना ना आपने सुना ना? हमें रणबीर से अकेले में बात करनी है। जी माँ, चलो। माँ, खाना खा लेना। लेके आओ। पुष्पा क्लाउड किचन। अब देखते हैं दो दिशाएं जिन्हें मिलना नहीं है कभी, वो साथ में ये बिजनेस कैसे चलाते हैं। रात 9 बजे दंगल टीवी पर।